हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अनु कौशल और मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आई हूं नवरात्र और नवरात्रि के पर्व का इतिहास। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी, कहां से हुई और इसके पीछे क्या क्या पौराणिक कथाएं रही है। नवरात्र या नवरात्रि संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण इसे द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध माना गया है। नवरात्र हिंदू धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। भारत में नवरात्र का पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमारी संस्कृति में महिलाओं के गरिमामय स्थान को दर्शाता है। वर्ष में 4 नवरात्र चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों के होते हैं, परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और अश्विन मास के ही नवरात्र मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्तजन अश्विन मास के नवरात्र अधिक करते हैं। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। इनका आरंभ चैत्र और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होता है। यह प्रतिपदा सम्मुखी शुभ होती है। बात कर लेते हैं नवरात्र के नियम व मान्यताओं की। नवरात्र में देवी माँ के व्रत रखे जाते हैं। स्थान स्थान पर देवी माँ की मूर्तियाँ बनाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। घरों में भी अनेक स्थानों पर कलश की स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ आदि होते हैं। देवी माँ की जोत के लिए श्रद्धालु आते हैं और पूरे नवरात्र के दिनों में भारी मेला लगा रहता है। शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक यह व्रत किए जाते हैं। भगवती के 9 प्रमुख रूप या अवतार है तथा प्रत्येक बार 9 दिन ही ये विशिष्ट पूजाएं की जाती है। इस काल को नवरात्र कहा जाता है। वर्ष में 2 बार भगवती भवानी की विशेष पूजा की जाती है। इनमें एक नवरात्र तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक होते हैं और दूसरे श्राद्ध पक्ष के दूसरे दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक होते हैं। आश्विन मास के इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है क्योंकि इस समय शरद ऋतु होती है। इस व्रत में 9 दिन तक भगवती दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और एक समय भोजन का व्रत धारण किया जाता है। वैष्णव लोग राम की मूर्ति स्थापित कर रामायण का पाठ करते हैं। दुर्गा अष्टमी तथा नवमी को भगवती दुर्गा देवी की पूर्ण आहुति दी जाती है। नैवेद्य, चना, हलवा, खीर आदि से भोग लगाकर कन्या तथा छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। नवरात्र ही शक्ति पूजा का समय है, इसलिए नवरात्र में इन शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। बात करते हैं पुराणों में नवरात्र की। मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई थी, इसलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती ने इस समय शक्ति पूजा को महापूजा बताया है। कलश स्थापना, देवी दुर्गा की स्तुति, सुमधुर घंटियों की आवाज, धूप बत्तियों की सुगंध, यह 9 दिनों तक चलने वाले साधना पर्व नवरात्र का चित्रण है। बात करते हैं 9 देवियों की। 9 दिन यानी हिंदी माह चैत्र और अश्विन के शुक्ल पक्ष की पड़वा यानी पहली तिथि से 9वीं तिथि तक प्रत्येक दिन की एक देवी मतलब 9 द्वार वाले दुर्ग के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति रूपी दुर्गा के 9 रूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री ये माँ के 9 रूप है। इनका 9 जड़ी बूटियों या खास व्रत की 9 चीजों से भी संबंध है जिन्हें नवरात्र के व्रत में प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं बात करूंगी जो दुर्गा मेला नवरात्र के समय में वाराणसी में मनाया जाता है, उसमें जिन 9 चीजों का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से है। कुट्टू, शैलान, दूध दही, चौलाई जो कि चंद्रघंटा का प्रतीक है, पेठा कुष्मांडा के लिए, श्यामक चावल स्कंद माता, हरी तरकारी कात्यायनी, काली मिर्ची व तुलसी कालरात्रि, साबूदाना महागौरी, आंवला सिद्धिदात्री ये 9 प्राकृतिक व्रत खाद्य पदार्थ है। अब बात करती हूँ नवरात्र की कथा के विषय में। तो पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उनसे वरदान लेने के बाद उसने चारों वेद व पुराणों को कब्जे में लेकर कहीं छिपा दिया था, जिस कारण पूरे संसार में वैदिक कर्म बंद हो गया। इस वजह से चारों ओर घोर अकाल पड़ गया था। पेड़ पौधे व नदी नाले सूखने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया था, जीव जंतु मरने लगे थे।
सृष्टि का विनाश होने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने व्रत रखकर 9 दिन तक माँ जगदम्बा की आराधना की थी और माता से सृष्टि को बचाने की विनती की। तब माँ भगवती व असुर दुर्गम के बीच घमासान युद्ध हुआ। माँ भगवती ने दुर्गम का वध कर देवताओं को निर्भय कर दिया। तभी से नवदुर्गा तथा नवव्रत का शुभारंभ हुआ। बात करते हैं अष्टमी और नवमी की। यह कुल परंपरा के अनुसार तय किया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में और देवी भागवत के अनुसार बेटों वाले परिवार में या पुत्र की चाहत रखने वाले परिवार वालों को नवमी में व्रत खोलना चाहिए। वैसे अष्टमी, नवमी और दशहरे के 4 दिन बाद की 14, इन तीनों की महत्ता दुर्ग सप्तशी में कही गई है। बात करते हैं कन्या पूजन की, तो अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रों का महत्व। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। जिनके लिए वहां जाना संभव नहीं होता, वह अपने निवास के निकट ही माता के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।